प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, सुबह जब हम लोग ध्यान कर रहे थे, आप जो हमें सजेशन दे रहे थे पाँव से लेकर थर्ड आई तक आने के लिए आत्मा को, हमने सही सही उस विधि को किया। फीलिंग भी हो रही थी हमें कि हमारी हर अंग सुन्न पड़ रही है, तभी ऐसा हो रहा है। परंतु कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से मैं ये कार्य नहीं हो पाया। लेकिन थर्ड आई से जब हम बाहर निकलने का प्रयास किए तो हमारी धड़कन बहुत तेज हो गई और घबराहट सी होने लगी मुझे। जब हमारा सूक्ष्म शरीर निकलने वाला था शरीर को छोड़कर, उस समय हमारा शरीर घबराने लगा, घबराहट होने लगी और धड़कन तेज हो गई। फिर क्या करता गुरुदेव, मैं उस समय नहीं निकल पाया अपने आप से थर्ड आई के द्वारा। तो हम किस तरह क्या करें कि इसमें क्या यह विधि सही थी, मैं निकल सकता था, और हमें क्या करना चाहिए आगे अगर इस तरह ध्यान हो रहा है तो? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। प्रणाम आपको। जब हम ये सोचते हैं कि हमें साधना करनी है और हमें परमात्मा के साथ एक होना है, तब हम ये समझ लें कि हम अपनी मृत्यु के पार जाने की बात कर रहे हैं। और मृत्यु के पार जा कौन सकता है? जो मृत्यु से डरता नहीं। मृत्यु से कब आपको डर नहीं लगता? जब इस पृथ्वी पर जीने लायक कुछ भी नहीं रह जाता, तब आप मृत्यु से भयभीत नहीं होते। मगर अभी वासनाएं जिंदी हैं, अभी वासनाएं जीवित हैं, अभी मोह है। तुम कहना शब्दों में कुछ भी चाह दो, तुम कह दो वैराग्य उत्पन्न हो गया है, तुम कह दो कुछ भी मोह नहीं है, मगर फिर भय क्यों पैदा होता है? और भयभीत व्यक्ति कभी भी मृत्यु के पार नहीं जा सकता। संन्यास, साधना भयभीत व्यक्ति के लिए तो है ही नहीं। अगर तुम भयभीत हो, भयभीत क्यों हो तुम? क्योंकि तुम्हें लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। इसका मतलब अभी जीवन में कुछ वासनाएं अधूरी होंगी, तभी तो। जिसके जीवन में अब कोई वासना ही नहीं रही, तो फिर तुम भयभीत क्यों होगे? इस उदाहरण से समझो, तुम्हारे हाथ में सोना है, तुम सोने की रखवाली करोगे, तुम सोने की देखभाल करोगे, कहीं चोरी ना हो जाए। भय कहां पैदा हो रहा है? कहीं सोना चोरी ना हो जाए। तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, भय पैदा होगा। कहीं मिट्टी मेरे हाथ से खो ना जाए, कहीं मिट्टी गिर ना जाए, कोई मिट्टी को चुरा ना ले जाए, भय पैदा होगा नहीं। अभी वासनाओं में सोने जैसी चमक दिख रही होगी, अभी पृथ्वी का जीवन प्यारा दिख रहा होगा, तो भय उत्पन्न हो गई। जिसको पृथ्वी का ही जीवन प्यारा है, वो परमात्मा के जीवन में कैसे जाएगा? और फिर तुम्हारे जब घबराहट होने लगी, घबराहट जब होगी, तुम इसे समझो, तुम कितने बड़े सुअवसर को, कितने शुभ मौके को चूक रहे हो। अभी तुम मर जाओ साधना करते करते, और तुम्हें घबराहट हो और तुम मर ही जाओ, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा हाथ किसके हाथ में होगा? गुरु के। जिसके साथ साधना कर रहे हो उसी के तो हाथ में होगा। मत मरो, अभी जीवन को बचा के रखो, भयभीत रहो, मगर मौत तो निश्चित है, वो तो आएगी। वो तुम्हारे भय को नहीं समझती, मगर जब वो आएगी और तुम मरोगे, मरोगे निश्चित मरोगे। यहां कृष्ण भी मरे, बुद्ध भी मरे, महावीर भी मरे, जो भी हुए सब मरे। यहाँ राजा भी मरे, फकीर भी मरे, संत भी मरे। यहाँ जो मरे, जो हुए वो मरे। फिर तुम कैसे बच पाओगे? और फिर जब तुम मरोगे तो तुम्हारा हाथ गुरु के हाथ में नहीं, यमराज के हाथ में होगा। तुम फिर यम के साथ यात्रा करोगे और दोबारा पैदा हो जाओगे, गुरु को ढूंढने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए। फिर तुम क्या करोगे? मौत से पहले ही मौत को जान लेने का उपाय है। तुम कह रहे हो मेरी धड़कन बढ़ गई, अभी तो तुम मुझे कह रहे हो मेरी धड़कन बढ़ गई। जब यम आएगा तुम्हारे पास, तब तुम यम को कहोगे मेरी धड़कन बढ़ गई।
वो तुम्हें छोड़ देगा। और ये भी मैं तुम्हें बताऊं, जैसे सूरज उदय होता है और अपनी दिशा पे आगे चलता है और फिर अस्त हो जाता है, जैसे रात होती है और दिन होता है, जैसे तुम बच्चे होते हो और जवान होते हो और बूढ़े होते हो, समय स्थिर नहीं होता, इसी तरीके से गुरु सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा, ये स्थिर नहीं होता। आज तुम्हारे साथ गुरु है, आज तुम्हारे पास एक मौका है, मगर तुम चूक गए तो तुम ये ना सोचना कि कल भी गुरु तुम्हारे साथ होगा, कल यमराज होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक को ही प्रेम कर सकते हो। अभी तुम अपनी वासनाओं को कर रहे हो, गुरु को नहीं। तुम पूछ रहे हो कोई मार्ग, मार्ग तो मैं हजारों बता दूं, मगर जब तक भय है, और भय किस लिए, डर किस लिए? अभी वासनाएं जीनी है, अभी पृथ्वी प्यारी है, अभी सोना दिखाई दे रहा, हीरे ज्वारात दिखाई दे रहे हैं, अभी शरीर में हीरे ज्वारात दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी नहीं दिखाई दे रही। मिट्टी दिखाई देती तो तुम आगे चले जाते, भयभीत नहीं होते। विधियां काम नहीं करेंगी अगर अपने भय को और अपनी वासनाओं को ना समझा तो। ठीक है, और जिन साधकों को भय है उन्हें तो मैं यही कहूंगा, तुम ध्यान छोड़कर वासनाओं को भोगो, वो ज्यादा उचित है। जब तुम्हें पता लगेगा वासना की जहर का, जब तुम्हें पता लगेगा वासना की पीड़ा का, जब तुम्हें पता लगेगा एक कल काल्पनिक वासना को भोगने के लिए पूरी आत्मा लहूलुहान हो जाती है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, तब स्वयं ही पता लग जाएगा कि मैं मिट्टी के साथ खेल रहा था। फल पकता है और गिरता है तो पेड़ को भी खुशी होती है, फल को भी। कच्चा फल गिरता है तो फल को भी दुख होता है, पेड़ को भी। इसे समझना, कच्चे कच्चे जाओगे तो पहली बात तो जा ही ना पाओगे, बहुत ऊंचाई से भी भयभीत होकर वापस आ जाओगे। जिनको मरना है, स्वयं को मरना है, वही इस मार्ग पे चल सकता है। और जिनको अभी जीवन प्यारा, उन्हें प्यारे जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।